किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में लेकर आने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कॉमा को या फिर पर्टिकुलर किसी सिंबल को हम उसके बेसिस पर उनको स्प्लिट करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है दिस इज अ मैन, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो दिस है वो एक अलग कॉलम में हो जाए, इज एक अलग कॉलम में हो जाए, ए एक अलग कॉलम में हो जाए और मैन एक अलग कॉलम में हो जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे सेल को, फिर हम डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डेटा टूल के ग्रुप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है डीलिमिटेड, इस डीलिमिटेड पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा आप किस बेसिस पर, कौन से डीलिमिटर के बेसिस पर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दिस और इज के बीच में स्पेस है, इज और ए के बीच में स्पेस है, तो हम चाहें तो कई सारे मतलब मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे बस स्पेस के बेसिस पर इनको स्प्लिट करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई देता है कि दिस एक अलग कॉलम में होगा, इज एक अलग कॉलम में होगा, बाकी जो है वो अलग कॉलम में रहेंगे। मैंने स्पेस पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, तो आप देखिए दिस एक अलग कॉलम में हो गया, इज एक अलग कॉलम में हो गया, बाकी चीज़ें अलग अलग कॉलम पे हो गए। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ क्रिकेट लिखा हुआ है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड चेस, मैं इसको टेक्स्ट टू कॉलम कर रहा हूँ, डीलिमिटेड पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब मुझे स्पेस के बेसिस पे फिल्टर नहीं करना है, अब मुझे कॉमा के बेसिस पे करना है, तो मैं कॉमा पे टिक करूंगा और नेक्स्ट करके फिनिश करूंगा। तो आप देखो कॉमा के बेसिस पर ये स्प्लिट होगा। इसके बाद जैसे अब पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सिंबल हो, जैसे इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ऐट से हमें इसको अलग अलग करना है, @ जो लिखा हुआ है, तो मैं वापस से टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर जाऊंगा, इस बार मैं अदर्स पे क्लिक करूंगा और ऐट यहाँ पे खुद से लिख दूंगा और फिर नेक्स्ट करके फिनिश करूंगा। तो आप देखिए ऐट के पहले वाला एक अलग कॉलम में हो गया और gmail.com एक अलग कॉलम में हो गया। जो कॉलम्स लिखे हुए हैं इन कॉलम को मुझे डिलीट करना है, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, जो भी कॉलम आपको डिलीट करना है, और यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप देखो मेरा वो जो पूरा कॉलम था वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। आपको वापस से उसको लेकर आना है तो कंट्रोल Z प्रेस करिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बी और सी के अंदर एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट क्लिक करूँगा इस तरीके से। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा डेटा तो रहे, मतलब मेरा कॉलम तो रहे बट मेरा डेटा डिलीट हो जाए, तो यहाँ क्लियर कंटेंट है, इस पर आप क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे हाइड करना है, तो मैं हाइड पे क्लिक करूंगा, तो देखिए डी और सी के बीच में एक छोटी सी लाइन आपको दिखाई देगी, ये छोटी सी एक पतली सी लाइन आपको दिखाई देगी। इसका मतलब एक कॉलम इनके बीच में हाइड है या कई सारे कॉलम इनके बीच में हाइड है। आप चाहो तो कई सारे कॉलम को हाइड कर सकते हैं। वापस से इसको शो करना है तो आप इन सी और एफ, इनके इनिशियल और इनके फाइनल जो कॉलम है उन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे, तो आप देखिए वो वापस से आ जा रहे हैं हमारे पास। सो इस तरीके से हम कॉलम को शो एंड हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेम काम आप रो के साथ भी कर सकते हो, यहाँ पर आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं और हाइड करना है तो आप हाइड भी कर सकते हो ऐसे, इस तरीके से। और वापस लाना है तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करिए और 2 और 4 को और अनहाइड कर दीजिए। और अगर हम चाहते हैं, जैसे अगर हमने किसी मल्टीपल कॉलम को हाइड किया, जैसे मैंने बी को भी हाइड किया है, एफ को भी हाइड किया हुआ है, आई को भी हाइड किया हुआ है, कुछ रो को भी मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पर आप देखो रो को भी मैंने हाइड किया हुआ है। अब मुझे पता नहीं है कौन कौन सी जगह पर मैंने किन किन रोज और कॉलम को हाइड किया है, मैं चाहता हूँ सब कुछ अनहाइड हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा और किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर दूंगा, तो सब कुछ मेरा अनहाइड हो जाएगा कॉलम पर। लेकिन अगर मुझे रो पे करना है तो रो पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे, तो जितने भी रोज के अंदर चीज़ें हाइड होंगी वो अनहाइड हो जाएंगी।